नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। साथियों, आज की वीडियो में हम राहुल गांधी के उस बयान को लेकर के चर्चा करेंगे जिसमें राहुल गांधी ने अमेरिका के अंदर आरक्षण को लेकर के जो बात बोली और उसको लेकर के पूरे भारत के अंदर हंगामा हो गया और तमाम राजनीतिक दल राहुल गांधी का विरोध कर रहे हैं। और इधर से एक्स पर भी बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी एक्स के ऊपर पोस्ट करके लिखा कि इनसे सावधान रहें। कांग्रेस की हमेशा से ही आरक्षण को समाप्त करने की नीति रही है। ये सत्ता में आएंगे कभी भी ये आरक्षण को समाप्त कर सकते हैं। ये इनकी दिल के अंदर की जो बात है वो उभर करके सामने आई है। तो इस प्रकार से बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी एक्स के ऊपर पोस्ट किया और इधर से चंद्रशेखर आज़ाद जो आज़ाद पार्टी के संस्थापक हैं, तो उन्होंने भी राहुल गांधी का विरोध किया है। हरियाणा के अंदर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं तो नरेंद्र मोदी जी ने भी ये बयान दिया कि जब तक मैं हूं आरक्षण को कोई छू भी नहीं सकता। और दोस्तों, आप वीडियो के माध्यम से देखिए। अगर कोई है तो वो कांग्रेस का परिवार है। अभी इन लोगों ने कहा है कि सरकार में आए तो दलितों पिछड़ों का आरक्षण खत्म कर देंगे। यही इस परिवार की सच्चाई है। कांग्रेस का परिवार हमेशा से ही बाबा साहब आंबेडकर जी को नफरत करता था, आरक्षण का घोर विरोध करता रहा है। इस परिवार ने हमेशा दलितों, ओबीसी, आदिवासियों का अपमानित किया है। आप याद रखिए, नेहरू जी जब पीएम थे तो उन्होंने आरक्षण का विरोध किया था। राज्यों के मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी थी, सबूत मौजूद है। और इतना ही नहीं, नेहरू जी ने यह भी कहा था कि आरक्षण वाले नौकरी पा जाएंगे तो सरकारी सेवा की क्वालिटी खराब हो जाएगी। ये नेहरू जी के शब्द हैं। नेहरू जी ने ओबीसी आरक्षण के लिए काका साहब कालेलकर का जो कमीशन गठित हुआ था उसकी रिपोर्ट आई थी। ओबीसी समाज का भाग्य बदलने वाली रिपोर्ट थी, लेकिन पंडित नेहरू ने उसको भी ठंडे बस्ते में डाल दिया। नेहरू जी के बाद जब इंदिरा जी आई तो उन्होंने भी ओबीसी आरक्षण पर रोक लगा कर रखी। जब देश ने उनको सजा दी, जनता पार्टी की सरकार बनी मोरारजी भाई के नेतृत्व में, तब मंडल आयोग बना। लेकिन फिर कांग्रेस आ गई और मंडल कमीशन की रिपोर्ट ठंडे बस्ते में डाल दी गई। इसके बाद राजीव जी ने भी अपनी सरकार में ओबीसी को आरक्षण नहीं मिलने दिया। जब केंद्र में भाजपा के समर्थन से सरकार बनी, तब मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू हुई। वीपी सिंह की सरकार बनी, अटल जी के जनसंघ ने, भाजपा ने समर्थन किया था उस समय। और तब जाकर के ओबीसी समाज को आरक्षण मिला जब भाजपा का समर्थन था। और आप ये भी याद रखिए, राजीव गांधी ने नेता विपक्ष के रूप में भी, ऑपोजिशन लीडर के नाते पार्लियामेंट में उनका भाषण है, उन्होंने आरक्षण का पुरजोश विरोध किया था। उन्होंने एक इंटरव्यू में, ये शब्द उनके हैं, मैं बताता हूं, उन्होंने आरक्षण पाने वालों को
बुद्धू तक कह दिया था ये राजीव जी ने। एससी, एसटी, ओबीसी समाज का इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है। अब कांग्रेस का शाही परिवार फिर आरक्षण खत्म करने पर अड़ रहा है। लेकिन मेरी बात कांग्रेस कान खोल करके सुन ले, जब तक मोदी है, जब तक मोदी है, तब तक बाबा साहब आम्बेडकर के दिए आरक्षण में से रत्ती भर भी लूट नहीं करने दूंगा, हटाने नहीं देने दूंगा। एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण रहेगा, ये मोदी की भी गारंटी हो और भविष्य में उसके लिए लड़ाई लड़ने की भी गारंटी है। साथियों, तो देखा दोस्तों आप सबने, तो राहुल गांधी को बयान को लेकर के पूरे देश के अंदर हंगामा है और दलित संगठन भी अब राहुल गांधी के खिलाफ चले हुए हैं और बहुत सारी ऐसी टिप्पणियां की हैं राहुल गांधी ने जो देश के खिलाफ भी रही हैं। सिखों को लेकर के भी बहुत आपत्ति भरे बयान दिए राहुल गांधी ने और जिसमें सिख समाज भी राहुल गांधी के खिलाफ है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप इस विषय के ऊपर क्या विचार रखते हैं तो कमेंट के माध्यम से अपने विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो में नए विषय के साथ, तब तक सभी साथियों को जय श्री राम, वंदे मातरम।